स्पेस में जो सूर्य की किरणें चल रही हैं, आप ऐसे आकाश में देखें तो दिखती हैं? वो भी नहीं दिखती। आकाश में दिन में जब सूर्य प्रकाश खुला फैला हुआ होता है, जब सूर्य का प्रकाश दीवार पे पड़ेगा तब तो दिखेगा, और ऐसे खाली आकाश में निकल रहा हो तो नहीं दिखता। और झरोखे में से जब कुछ थोड़ी सी लाइट आ रही हो, सूर्य की किरण, तो उसके प्रकाश में कुछ कण हवा में उड़ते हुए दिखते हैं ना। उन कणों में वो लाइट दिखती है, वो लाइट उन कणों पर पड़ती है, तो लाइट भी दिखती है और वो कण भी दिखते हैं, दोनों दिखते हैं। और ऐसे खुले स्पेस में अगर आकाश में सूर्य की किरणें चलती रहें तो उसका पता नहीं चलता। यानी सूर्य की किरण को प्रकट होने के लिए भी आधार चाहिए, या तो दीवार पे पड़े, या पर्दे पे पड़े, कपड़े पे पड़े, किसी आधार पे चाहिए। आधार पर ही वो सूर्य की किरण प्रकट होती है। या वो झरोखे से जो लाइट आ रही है उसमें जो कण होते हैं उस पे पड़ती है, तो वो कण उसका आधार बनते हैं, वहां पर लाइट दिखती है। इसी तरह से कह रहे हैं मूर्तत्वेपि न संघात योगात। मूर्त का मतलब जड़। जो सूक्ष्म शरीर है वो जड़ है, और स्थूल शरीर भी जड़ है। दोनों जड़ है ना, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी, दोनों जड़ है। तो जड़ होते हुए भी वो कैसे काम करता है सूक्ष्म शरीर? एक प्रश्न उठाया कि सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, जड़ होते हुए वो कैसे सुख दुख भोग कराता है आत्मा को? यही प्रसंग चल रहा है ना। आत्मा को सुख दुख का भोग कौन कराता है? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, वो कैसे कराता है? तो उसका उत्तर दिया कि वो अकेला नहीं कराता। जड़ होते हुए भी वो अकेला नहीं कराता जब तक स्थूल शरीर का सहयोग ना मिले। भले ही वो जड़ है, जड़ है तो क्या हुआ, जड़ वस्तु भी काम करती है। जड़ वस्तु भी काम करती है, उसमें भी क्षमता होती है। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये बात समझ में नहीं आई, जड़ वस्तु में भी काम करती है, उसमें भी क्षमता होती है? तो मैंने उससे कहा, अच्छा आप मान लो बाजार में जा रहे हैं और कोई मिठाई की दुकान आई, जलेबी बन रही थी गरम गरम। आपने वो जलेबी देखी, गरम गरम बनती हुई जलेबी। अब आपके अंदर इच्छा पैदा होगी या नहीं जलेबी खाने की? होगी ना। वो इच्छा किसने पैदा की? जलेबी ने। जलेबी जड़ है या चेतन? देखो, जड़ होते हुए भी काम करती है। आपके अंदर इच्छाएं पैदा कर देती है। जड़ है जलेबी, फिर भी पैदा करती है। तो जड़ वस्तु है तो क्या हुआ, काम तो फिर भी करेगी। वो आलम्बन है। जड़ वस्तु जब सामने आती है तो चेतन आत्मा उसको देखता है, और उस जड़ वस्तु के देखने से उसके अंदर संस्कार जागते हैं, और जड़ वस्तु उसको बुद्धि घुमा देती है। वो कहती है कि चलो खा लो, जलेबी खा लो। फिर व्यक्ति खाने को तैयार हो जाता है। तो जड़ वस्तु है तो भी वो काम करती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जड़ है तो भी काम करेगा, स्थूल शरीर जड़ है वो भी काम करेगा। दोनों मिल करके परमात्मा ने ऐसी शक्ति बिठाई है उनमें, वो सुख दुख भुगवा देते हैं। जड़ होते हुए भी इतनी कलाकारी है ईश्वर में कि वो चेतन आत्मा को सुख दुख भुगवा देते हैं। ये परमात्मा की कला है। हाँ, उसके बिना नहीं बनेगी ये बात। जड़ तो प्रकृति भी थी प्रलय अवस्था में, तब तो वो सुख दुख नहीं भोग पा रहा था। प्रकृति तब भी थी और आत्मा के साथ ही थी, तब नहीं भोग पा रहा था सुख दुख। ईश्वर ने उन सत्वरज तम के कणों को इकट्ठा करके ऐसी कलाकारी से क्षमता पैदा कर दी, बुद्धि बना दी, अहंकार बना दिया, मन बना दिया, इंद्रियां बना दी, और ये तरबूज केला संतरा खाने पीने की सारी चीजें बना दी। उनमें अपनी कलाकारी से इतनी क्षमता पैदा कर दी कि अब ये जड़ पदार्थ आत्मा को सुख दुख दे रहे। तो जैसे सूर्य की किरणें, तरणीवत जो उदाहरण है, तरणी का अर्थ है सूर्य की किरणें। तो जैसे सूर्य की किरणें वो भी जड़ हैं, और जो धूल के कण हैं वो भी जड़ हैं। वो दो चीजें जड़ हैं, वो मिलकर के
अपने आप को सूर्य की किरणें प्रकट कर देती हैं, उसके सहारे से, धूल के कणों से, दीवार से, लकड़ी से, कपड़े से, उसकी सपोर्ट से किरणें अपने आप को प्रकट कर देती हैं। ऐसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों जड़ हैं, दोनों मिलकर के आत्मा को सुख दुख का भोग करा देते हैं। ये उत्तर हुआ। सांख्य दर्शन पढ़ पढ़ के थक गए होंगे। थोड़ा टफ सब्जेक्ट चल रहा है ना। चलो पाठ को यही रहते विराम देता हूँ, और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए, माइक ले लीजिए। स्वामी जी, आप कहते हैं कि संस्कार जो होते हैं मन में पड़े रहते हैं, और मन है वो सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, हम्म। और सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आत्मा के साथ होता है। जब प्रलय होता है तो वो सब अलग हो जाते हैं। ठीक है। बराबर है। तो प्रलय में जीवात्मा सो जाती है। ठीक है। बराबर। अब सोने के बाद जब प्रलय खत्म हो जाता है और फिर से जीवन शुरू होता है, तो क्या ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ फिर से जुड़ जाता है और वो संस्कार फिर से आता है कि नहीं आता है? आता है। ईश्वर नया स्थूल सूक्ष्म शरीर बनाएगा, मन बुद्धि इंद्रिय ये 18 चीजें फिर से बनाएगा, नई, बराबर, नया फ्रेश। तो उसमें संस्कार पुराने आ जाए थे। वो उन संस्कारों की एक जीरोक्स कॉपी आत्मा में भी रहती है। अच्छा। कहाँ रहती है? अभी तक तो आप सुन रहे थे मन में रहती है, हैं? सारे अशेष संस्कार आधारत्वाच्च, सारे संस्कार मन में स्टोर रहते हैं। अब तक तो यही सुना, अब दूसरी नई बात और सुनिए। वो जो सारे संस्कार मन में रहते हैं उसकी एक जीरोक्स कॉपी आत्मा में भी रहती है। जब प्रलय होती है तो मन तो नष्ट हो गया, तो मन पर जो संस्कार थे वो भी साथ साथ खत्म हो गए। अब एक पुस्तक है, इसमें बहुत से अक्षर लिखे लिखे ना। अब इस पुस्तक को जला दें तो अक्षर भी तो साथ साथ खत्म हो जाएंगे ना, वो थोड़ी बचेंगे। जो वो जब टिके ही कागज पर हैं और कागज ही खत्म हो गया तो अक्षर भी खत्म हो जाएंगे। तो ये मन है, इसके अंदर बहुत सारे संस्कार हैं। प्रलय में जब मन नष्ट होगा तो वो संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। तो अब फिर प्रश्न उठेगा, जब नई सृष्टि बनेगी और ईश्वर नया मन बनाएगा और आत्मा को देगा, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? अब मन तो बिल्कुल खाली है, फ्रेश है, नया बनाए। तो इसका उत्तर है, उसकी एक जेरोक्स कॉपी आत्मा में रहती है संस्कारों की, और वो संस्कार की कॉपी वो ईश्वर मन में डाल देता है। आत्मा से उसकी जेरोक्स निकाल के एक कॉपी मन में डाल देता है। फिर वापस वही स्थिति आ गई, मन के अंदर वही संस्कार आ गए जो आत्मा में थे, दोनों एक जैसे हो गए, और फिर नई सृष्टि में नए कर्म शुरू हो जाएंगे। उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर व्यक्ति आगे काम करेगा। जिसके जो जो संस्कार हैं वो उसके व्यक्ति के नए मन में ईश्वर जीरोक्स बना के डाल देगा। इस तरह से फिर काम शुरू हो जाएगा। उत्तर समझ में आया? आ गया? चलो ठीक। हाँ जी बोलिए। लौटेगा, हाँ। माइक माइक। मोक्ष से जब जीवात्मा वापस आएगा, मोक्ष से जीवात्मा जब बंधन में आएगा, हाँ, तो उस समय तो ये कॉपी संस्कार नहीं होंगे। संस्कार नहीं हाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये शर्त थी कि सारे संस्कार खत्म करके मोक्ष में जाना है। जी। तो मोक्ष में जाते समय ये खाने पीने भोगने के संस्कार तो खत्म हो गए, खत्म। यहाँ ये उसमें नहीं होंगे जब वो लौटेगा। तो फिर जब लौटेगा तो बिना संस्कार के फिर कैसे काम करेगा? जी। ये प्रश्न। इसका उत्तर है, जब आत्मा मुक्ति से वापस लौटेगा तो शरीर धारण करेगा, शरीर करेगा, सूक्ष्म शरीर भी धारण करेगा, जी करेगा, स्थूल भी करेगा, 9 मास माता के गर्भ में भी रहेगा। माता जो खाएगी पिएगी विचार करेगी चिंतन करेगी, उसका संस्कार बच्चे पर पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, पड़ेगा। और ये जो शरीर में सत्वरजतम है इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा या नहीं? इसका भी पड़ेगा। बस, तो यहाँ जब नए शरीर में वापस लौटेगा मुक्ति से, तो इनके प्रभाव से उसके नए संस्कार बनेंगे। नए संस्कार, नए संस्कार बनेंगे। फिर बच्चे का जन्म हो गया, फिर माँ ने उसको दूध पिलाया, खिलाया पिलाया 2 4 6 महीना, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, जी।
फिर 6-8 महीने के बाद उसको आइसक्रीम खिलाएगी माँ, लो बेटा आइसक्रीम खाओ। फिर जी। पूछेगी हाँ कैसी लगी, अच्छी लगी, मजा आया? हाँ हाँ अच्छा लगा, मजा आया। तो यहाँ से नए संस्कार डालने शुरू कर देंगे। यहाँ से शुरू हो जाएगा। हाँ 2-3 साल की उम्र तक तो ढेरों संस्कार इकट्ठे बोलेंगे, तो फिर वो खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से, अड़ोस से, पड़ोस से, दूसरों के साथ बातचीत करने से, खेलने कूदने से, और सत्वरजतम से भी बहुत सारे संस्कार उस पर आ जाएंगे, और वहां से उसकी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। संस्कार और प्रवृत्ति, ये चक्कर शुरू हो वो चक्र फिर शुरू हो जाएगा, संस्कार और उससे क्रिया, क्रिया से नए संस्कार, संस्कार से नई क्रिया, ये चक्र, संस्कार क्रिया चक्र चलता रहेगा, फिर वो चक्कर में आ जाएगा दुनिया के। और एक प्रश्न है कि मोक्ष से जब आएगा जीवात्मा तो वो शूद्र के घर परिवार में जाएगा। परिवार में जाएगा। हाँ हाँ तो भारत में भी शूद्र है हाँ, और है। अमेरिका में भी हाँ शूद्र है। हाँ हाँ तो वेद के नजदीक भारत है। हाँ, भारत नजदीक है। भारत वेद के नजदीक है। हाँ, तो अब वो कौन से शूद्र के घर कौन जाएगा? से शूद्र के घर? भारतीय शूद्र या अमेरिकन शूद्र? अमेरिकन शूद्र। भाई ये तो फिर मोक्ष में चलना पड़ेगा, जब वहां से लौटेंगे तब पता चलेगा, अभी तो पता नहीं है। अभी तो पता नहीं है कि कौन से परिवार में जाएगा, शूद्र में जाएगा। मोटी मोटी गिनती हम समझ सकते हैं, सारी बातें नहीं जान सकते। महर्षि वेदव्यास जी ने भाष्य में योग दर्शन के बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की इस कर्मफल विषय की। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, ये सूत्र है योग दर्शन का, दूसरा पाद 13वां सूत्र। इसकी व्याख्या में कर्मफल की बहुत बातें लिखी, खूब लंबा भाष्य लिखा, और अंत में एक वाक्य लिख दिया, इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञान चेति। ये कर्मों की जो गति है, कर्मफल व्यवस्था बड़ी विचित्र है, दुर्विज्ञान, नहीं आती समझ में। वो भी कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आई, मोटी मोटी आई उतनी बता दी बस। करोड़ों प्रकार के कर्म हैं, लाखों प्रकार की उनके फल हैं। ये जातियां जो हैं, गाय घोड़ा पशु पक्षी, लाखों प्रकार की तो फल हैं ये जातियां, मनुष्य पशु पक्षी। और व्यास भाष्य में लिखा है कि अनेक कर्मों के बंडल से एक जन्म मिलता है। जब जन्म ही 84 लाख बता रहे हैं, तो कर्म तो करोड़ों में होंगे ही। उन सारे करोड़ों कर्मों को कौन व्यक्ति समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता, न कर्मों को समझ सकता है, न फलों को समझ सकता है। इसलिए व्यास जी ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, बोले भाई बस इतना ही समझ में आया, आगे हमारे बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है, वो भगवान जाने। बस भगवान पे भरोसा रखो, वो धोखेबाज नहीं है, ये हमारी गारंटी। वो धोखा नहीं देगा, वो ठीक न्याय करेगा। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, वो कर लेगा, न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा, बस इतना विश्वास होना चाहिए। इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा कि ईश्वर न्याय करेगा। नमस्ते स्वामी। नमस्ते। ये मोक्ष में जाना, जैसे नरोड़ा में भी जब बात हो रही थी तो मैं पूछने वाला था, लेकिन ठीक है। मतलब ये मोक्ष कोई स्थान विशेष है या क्या है? हाँ, प्रश्न है मोक्ष कोई स्थान विशेष है या क्या चीज है? तो मोक्ष जो है वो कोई स्थान विशेष नहीं है, मोक्ष अवस्था विशेष है। क्या है मोक्ष? आज आत्मा शरीर के साथ बंधा हुआ है, बंधा है ना शरीर में। तो इस शरीर के बहुत सारे नियम हैं जो हमारे ऊपर बंधन लगे हुए हैं, हमारी इच्छाओं पर शरीर ने बंधन लगा रखे हैं। जैसे मान लो आपकी इच्छा हो जाए भाई चलो मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ जाऊं, तो ये शरीर आपको उड़ने देगा? आपकी इच्छा पूरी होने देगा? नहीं होने देगा, इसने बांध रखा है आपको। तो जब आत्मा शरीर में बंधा है, इसका नाम है बंधन अवस्था। ये आत्मा की एक अवस्था है, इसका नाम क्या है? और जब इस शरीर से छूट जाएगा, बस वो है मोक्ष अवस्था। वो भी एक अवस्था है, ये भी एक अवस्था है। अभी इसके कारण फंसा हुआ है शरीर में, और तब इससे मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा, छूट जाएगा, फिर अपनी इच्छा से घूमेगा, तब उसको पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, ये सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। तो मोक्ष एक अवस्था का नाम है जब आत्मा शरीर के
चक्कर से बाहर निकल जाए, जन्म मरण चक्र से बाहर निकल जाए, शरीर के बंधन से छूट जाए। इस छूटने का नाम ही मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष, छूटना, इस चक्कर से छूटना, वो है मोक्ष। अब जब छूट गया, अब आत्मा स्वतंत्र हो गया, शरीर का कोई बंधन नहीं, तो अब उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकता है। अब अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसको फिर ईश्वर का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि अपनी शक्ति तो बहुत थोड़ी है। उतने से वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, किसी से चर्चा नहीं कर सकता। तो फिर ये सारे काम करने की उसकी इच्छा है, तो फिर ईश्वर से वो शक्ति मांगता है, हे भगवान मुझे शक्ति दो, मैं ब्रह्मांड की सैर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ सूर्य में परमाणु कैसे फूटते हैं, समुद्र में कैसी कैसी मछलियाँ हैं, कैसे कैसे रंग बिरंगी हैं, उनके जीवन क्रम कैसा है, कैसे उनके बच्चे पैदा होते हैं, कैसे वो जीवन चलाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, मैं ये सब ब्रह्मांड को देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर कहता है ठीक है, अब तुम बंधन से तो मुक्त हो ही चुके हो, अब मेरी ओर से छूट है, जाओ घूमो, मैं तुम्हें घूमने के लिए अपनी शक्तियाँ दे देता हूँ, सैर करने के लिए शक्ति दे देता हूँ, मेरी शक्ति से जाओ घूमो फिरो। देखना है तो मैं अपनी देखने वाली शक्ति तुम्हें जोड़ देता हूँ, मेरी शक्ति से तुम देख लेना। आज आत्मा प्रकृति की शक्ति से देख रहा है, इस आंख से, हाँ या ना। आज जो देख रहा है वो इसकी सहायता से देख रहा है, ये प्रकृति से उधार ले रखी है। जब मोक्ष में जाएंगे तो प्रकृति का माल वापस कर देंगे, भाई लो लो, अब नहीं चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारी जितनी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां दे रखी हैं तुमने, ये अपना माल वापस ले लो, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हम मोक्ष में जाएंगे, ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो मोक्ष में ईश्वर अपनी शक्तियां उसको दे देगा, घूमने की, चलने की, फिरने की, सूंघने की, चखने की, बात करने की, सब ईश्वर दे देगा। फिर उन शक्तियों की सहायता से वो पूरे ब्रह्मांड में सैर करेगा। ये है मोक्ष, कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है, ये अवस्था विशेष है आत्मा की। ये बंधन अवस्था है, वो मुक्ति अवस्था है, ये भी एक अवस्था है, वो भी एक अवस्था है। अभी शरीर में फंसा हुआ है, फिर वहां से छूट जाएगा, ये अवस्था है वो आत्मा की। बोलिए बोलिए, माइक दीजिए, माइक। जैसे आत्मा सूर्य में जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है, वो आत्मा कोई किसी के शरीर में जाता है, जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आपके शरीर में घुस जाएगा, मेरे शरीर में घुस जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कितने आए, 200-250 मुक्त आत्मा आ गई और चली गई, हमें पता भी नहीं चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा, धन्यवाद। किसी को नुकसान नहीं करेगा। हाँ, चिंता नहीं करना कि आत्मा घुस जाएगी हमारे अंदर, नुकसान कुछ नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो अपने काम करती रहती है, हम अपना करते रहते हैं। बस उसको घूमने की छूट है, जाओ कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, देखो सुनो, कुछ भी करो। उदयपुर जाना है उदयपुर जाओ, हैं कुल्लू मनाली जाना है कुल्लू मनाली जाओ, स्विट्जरलैंड जाना है स्विट्जरलैंड जाओ, जहाँ जाना है जाओ, पूरी छूट है। न किसी को डिस्टर्ब करना है, न किसी की हेल्प करनी, ये उसके लिए नियम है। दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है, वेदांत दर्शन में लिखा है 4थे अध्याय में सूत्र है, जगत व्यापार वर्जम। दुनिया के लेन देन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, वो दुनिया का ठेका तो मेरा है। ईश्वर कह रहा है ये दुनिया चलाने का ठेका मेरा है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना जाओ छुट्टी मनाओ, हॉलीडेज जाओ, मौज करो, घूमो फिरो, दुनिया के काम मैं ही कर लूंगा, तुम्हारे बस के नहीं है। तुम करोगे तो वैसे भी दुखी हो जाओगे। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम नालायकों की गालियां सुन सको। जो ये दुनिया वाले रोज मुझे गाली देते, मैं तो मजबूत हूँ, सहन कर सकता हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम थोड़े दिनों में थक जाओगे, इसलिए तुम जाओ छुट्टी मनाओ। तो मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, वहाँ छुट्टी मनानी है, घूमो फिरो, जाओ जो मर्जी करो, ऐसी है मोक्ष की स्थिति। बोलिए स्वामी जी। जी, मैं ओंकार की विराटता को समझना चाहता हूँ। विराटता को? हाँ, अच्छा। ओमकार यानी परमात्मा का जो निज नाम है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसमें ईश्वर समाया हुआ है। ठीक है, ईश्वर कहो या ओम कहो, एक ही बात है। ठीक है, शक्ति कहो, ठीक है, ब्रह्म शक्ति कहो। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे कि जिस प्रकार से आकाश की संरचना शब्द से हुई है, और शब्द आकाश के बाद वायु तत्व बना,
और वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व बना, अग्नि तत्व के बाद जल तत्व, तो जल तत्व के बाद पृथ्वी की संरचना। तो मूल उस पॉइंट पे आते हैं जहां शब्द से विस्फोट होकर के आकाश बना। तो वो शब्द मूल शब्द है, ये शब्द नहीं, ये तन्मात्राओं वाला नहीं, इससे ऊपर जो परमात्मा का शब्द है, ओंकार शब्द है, उससे आकाश की संरचना हुई कि नहीं? एक नंबर नहीं हुई, एक नंबर। और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में ये है कि जो ओंकार अंतर्नाद की शक्ति जो ब्रह्मांड में कण-कण में समाई हुई है, परमात्मा की जो परम शक्ति है, वही ये सारे यूनिवर्स को चलायमान करती है। जो मैंने पढ़ा, अनुभव बता रहा हूँ, उसमें बताओगे आप क्या है क्या नहीं। वही सारी शक्ति परमात्मा तो निश्चिंत रहता है, वही शक्ति उसकी वहां पर है जहां पर मोक्ष में आत्माएं घूमा करती हैं। ये यूनिवर्स यहीं रह जाता है, उसका यूनिवर्स, उसकी जो दुनिया एकदम चिदाकाश, आनंद ही आनंद चारों तरफ बरस रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वहां से जो मूल प्रकृति पर विस्फोट ओम का ही होकर के पूरी प्रकृति की संरचना होती, क्या इसका सिस्टम है, ये आप मुझे। ईश्वर एक चेतन पदार्थ है, सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है और ब्रह्मांड से बाहर भी है। ब्रह्मांड छोटा है, बहुत छोटा है, इतना सा, और ईश्वर अनंत है, ब्रह्मांड से बाहर भी है। ईश्वर द्रव्य है, आनंद, ज्ञान, बल उसके गुण हैं। गुण और द्रव्य सदा साथ में रहते हैं, अलग नहीं होते। तो जहाँ तक ईश्वर है वहाँ तक उसके गुण भी हैं। तो ईश्वर अनंत है, तो उतने एरिया में दूर दूर तक ईश्वर का आनंद भी है, उसका ज्ञान भी है, बल भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है। तो वो अपनी शक्ति से प्रकृति को चलायमान करता है। प्रलय अवस्था में सब कुछ शांत था, अंधेरे में सब कुछ डूबा हुआ था। वेदों में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। सृष्टि बनने से पहले प्रलय अवस्था में सब कुछ चुपचाप पड़ा हुआ था, कोई हलचल नहीं थी। प्रकृति के सत्वरतम परमाणु शांत पड़े थे। फिर ईश्वर ने उसमें हलचल पैदा की, परमाणुओं को इकट्ठा किया और वहां से रचना आरंभ की। पहली वस्तु बनाई महत्तत्व, जो सांख्य दर्शन में सारा विस्तार से बताया। इस तरह ईश्वर ने सारी रचना की और फिर महत्तत्व बनाया, अहंकार बनाया, तन्मात्राएं बनाई, इंद्रियां बनाई, फिर पंचमहाभूत बनाए, फिर प्राणियों के शरीर बनाए, घास फूस वनस्पति बनाई, फिर छोटे कीड़े मकोड़े बनाए, फिर बड़े चूहे गिलहरी बनाए, फिर बिल्ली बनाई, फिर कुत्ते बनाए, फिर भेड़िए बनाए, शेर बनाए, हिरण बनाए, अंत में मनुष्य बनाया। ये सारी रचना ईश्वर ने अकेले ने की, खुद ही की, अपनी शक्ति से की। तो ये सारी रचना करने वाला जो द्रव्य है उसका नाम है ओम, उसका नाम ओम है। हाँ, बस ये सब ओम की चर्चा है, ओम की सारी कलाकारी है, उसका नाम ओम। चलिए, समय समाप्त होता है, विराम देंगे। ओम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।